Hello student, this is class 4th social study chapter number 4, the southern plateau. The southern plateau is triangular in shape and cover a large part of India. Student, सबसे पहले what is plateau? Plateau क्या होता है? Plateau is a flat land standing above surroundings area. एक फ्लैट लैंड होती है जो अपने आसपास के एरिया से थोड़ी ऊंची होती है, ठीक है, उसको कहते हैं प्लेट्यू. अब हम जो बात करें सदर्न प्लेट्यू की, वो कैसे शेप का है? ट्रायंगुलर उसका शेप है और इंडिया का मैक्सिमम एरिया जो है वो सदर्न प्लेट्यू में आता है. इट स्ट्रेच फ्रॉम 1600 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 1400 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. अब ये फैला हुआ कैसे, कितना फैला हुआ है ये, अगर हम इसको देखें नॉर्थ से साउथ तक जो इसका लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर और इसी तरीके से ईस्ट से वेस्ट इसकी जो लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर. इट इज सराउंडेड बाय हिल्स रेंज ऑन ऑल साइड और ये चारों तरफ से जो हिल हैं उनसे घिरा हुआ है, पहाड़ियों की से घिरा हुआ है. It are bordered by Aravalli Hill in the northwest and Rajmahal Hill in the northeast. अगर हम इसकी बात करें तो एक साइड तो क्या है, नॉर्थ वेस्ट की साइड तो अरावली हिल से घिरा हुआ है और नॉर्थ ईस्ट की साइड इसमें कौन से हिल्स हैं? राजमहल हिल्स हैं. ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट आर टूवर्ड द ईस्ट एंड वेस्ट रिस्पेक्टिवली और इसके ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट है और वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट हैं. The southern plateau is divided by river Narmada into two parts, the central highland and the Deccan plateau. अब जो southern plateau है उसको दो पार्ट में, जो रिवर है नर्मदा रिवर, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है. कौन कौन से पार्ट है वो? सेंट्रल हाई हिल है और दूसरा पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू. मीन्स नर्मदा रिवर जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रही है. एक पार्ट है सेंट्रल हाई लैंड कहलाता है और दूसरा पार्ट डेक्कन प्लेट्यू है. अब हम बात करेंगे सेंट्रल हाई लैंड्स. द सेंट्रल हाईलैंड्स इंक्लूड द मालवा प्लेट्यू टू द नॉर्थ वेस्ट एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू टू द नॉर्थ ईस्ट. अब सेंट्रल जो हाईलैंड है उसमें दो प्लेट्यू आते हैं. मालवा प्लेट्यू आता है, वो किस साइड है? नॉर्थ वेस्ट की साइड है और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो नॉर्थ ईस्ट की साइड है. The Narmada river start from the विंध्याचल हिल एंड फ्लो वेस्ट. और नर्मदा रिवर कहाँ से निकल रही है? विंध्याचल हिल से निकल रही है और कहाँ फ्लो हो रही है? वेस्ट की तरफ जा रही है. द मालवा प्लेट्यू लाई बिटवीन द अरावली हिल एंड विंध्या हिल. जो मालवा प्लेट्यू है वो किस किस के बीच पे है? अरावली हिल्स के और विंध्या हिल्स के बीच का में जो है वो है मालवा प्लेट्यू. इट एक्सटेंड बिटवीन राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात. अब कौन कौन से स्टेट इसमें आते हैं, कवर करती है कुछ स्टेट, वो कौन कौन से हैं? ये फैला हुआ है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तक. जो मालवा प्लेट्यू है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. द एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज़ 500 मीटर. एल्टीट्यूड होता है हाइट, जो इसकी हाइट है, एवरेज हाइट मालवा प्लेट्यू की वो है 500 किलोमीटर. द चंबल रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज वाटर मोस्ट ऑफ द रीजन. और जो रिवर चंबल है और उसकी ट्रिब्यूटरीज होता है उसमें से निकलने वाली उसकी सहायक नदियाँ, वो क्या करती है? जो भी मालवा प्लेट्यू का रीजन है, क्षेत्र है, उसको क्या करती है? पानी देती है. पानी कहाँ से मिलता है? मालवा प्लेट्यू को चंबल रिवर से मिलता है. इट हैज़ ब्लैक सॉइल विच इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड ऑयल सीड. जो मालवा प्लेट्यू की मिट्टी है वो कैसी है? ब्लैक कलर की है और ये मिट्टी जो होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्या क्या ग्रो करने के लिए? कॉटन, जिसको क्या कहते हैं हम? कपास कहते हैं, और ऑयल सीड. ऑयल सीड होते हैं वो सीड्स जिसमें से तेल निकलता है. वीट एंड ज्वार आर ऑल्सो ग्रोन हेयर. और यहाँ पर कौन सी फसलें ज़्यादातर बोई जाती है? वीट एंड ज्वार. पन्ना इन मध्य प्रदेश हैज़ डायमंड माइंस. और मध्य प्रदेश में क्या है? एमपी में क्या है? पन्ना जगह है, वहाँ क्या है?
वहाँ पर डायमंड की माइन है, हीरे की खान है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया। अब जो सेंट्रल हाईलैंड थी वो दो पार्ट में डिवाइड थी, मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो कहाँ पर है? ईस्टर्न साइड में, इंडिया के ईस्ट साइड में है। इट कवर मोस्ट ऑफ द झारखंड, एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ उड़ीसा, बिहार एंड छत्तीसगढ़। अब जो एरिया ये कवर कर रहा है वो स्टेट है हमारा झारखंड, और उससे लगते हुए उड़ीसा का कुछ हिस्सा, बिहार का हिस्सा और छत्तीसगढ़ का हिस्सा। ये क्या है? उड़ीसा, बिहार एंड छत्तीसगढ़, झारखंड आर स्टेट्स। इनका कुछ कुछ हिस्सा भी ये छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर करता है। इट इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक कोल, आयरन, माइका एंड मैग्नीज। अब इस प्लेट्यू में क्या है? बहुत ज़्यादा मिलता है। कौन कौन सी मिनरल्स मिलती है? कोल, कोयला मिलता है, आयरन, लोहा मिलता है, माइका मिलता है, और साथ में मैग्नीज बहुत ज़्यादा मिलता है। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ रीजन हैड द लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट ऑफ द कंट्री। और जो इसका नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर भारत के सबसे ज़्यादा जो है कोयला वहाँ पर डिपॉजिट है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोयला है। इम्पॉर्टेंट कोल माइंस आर प्रेजेंट इन गिरिडीह बिहार, झारिया बोकारो झारखंड एंड रानीगंज वेस्ट बंगाल। और जो कोल माइंस है, कोयले की खानें हैं, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? बिहार में जगह है गिरिडीह, वहाँ पर क्या है? कोयले की माइन है। झारिया और बोकारो ये कहाँ है? झारखंड में है, वहाँ पर कोयले की माइन है। और रानीगंज जो है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर भी कोयले की माइंस हैं, खाने हैं। ह्यूज रिजर्व्स ऑफ मेटल ओर्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन। और बहुत ज़्यादा जो है मेटल ओर्स क्या होते हैं? वो जिनसे हम मेटल निकालते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है? मेटल है, लेकिन मेटल प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, वो ओर्स के रूप में मिलता है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दिस रीजन इज़ ऑल्सो द सेंटर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री। और इसी वजह से अब यहाँ पर क्या है? बहुत ज़्यादा क्या है? मिनरल्स हैं, इसलिए क्या है? यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। There are big iron and steel plant in जमशेदपुर, राउरकेला एंड बोकारो। और यहाँ पर स्टील के प्लांट्स हैं, स्टील की बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं। कहाँ कहाँ? जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो में स्टील जो है इंडस्ट्रीज़ है। स्टील प्लांट्स मतलब होता है फैक्ट्रीज, वो लगी हुई हैं। मैनी पार्ट्स ऑफ छोटा नागपुर आर कवर्ड विथ फॉरेस्ट। और छोटे नागपुर की बहुत सारा पार्ट जो है वो किससे कवर है? फॉरेस्ट है वहाँ पर। दे गिव सर्व्स डिफरेंट काइंड ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। और उन फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है? बहुत अलग अलग प्रकार की लकड़ियाँ मिलती हैं, और साथ साथ हमें मिलता है और दूसरे फॉरेस्ट से के दूसरे प्रोडक्ट। अब फॉरेस्ट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है? बहुत सारी चीज़ मिलती है, मेडिसिन भी मिलती है, ठीक है ना, हनी मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने पढ़ा सेंट्रल हाईलैंड, जिसके बारे में हमने पढ़ा सदर्न प्लेट्यू का हमने क्या पढ़ा? सेंट्रल हाईलैंड। और हमने पढ़ा है सेंट्रल हाईलैंड जो है उसमें दो प्लेट्यू आते हैं, मालवा एंड छोटा नागपुर। कौन कौन से स्टेट उसमें रहते हैं वो सब चीज़ पढ़ा। तो इसको रीड कीजिए, ठीक है, वीडियो को सुनिए और फिर इसको रीड कीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।